हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम टू बेबी केयर टिप्स। बच्चों को खाना खिलाना एक ऐसा टास्क है जिसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। बच्चा एक निवाले को अपने मुंह में लेकर बैठ जाता है और आपको घंटों तक का इंतज़ार करवा सकता है। खाना ना चबाने की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ही कॉमन है। कुछ ही बच्चे ऐसे होते होंगे जो कि खाने को फटाफट से चबाकर निगल लेते होंगे, नहीं तो बच्चे को खाना चबाना सिखाना पड़ता है। अगर बच्चा खाने को चबाता नहीं है या फिर सीधा निकल जाता है तो वो खाना बच्चे को डाइजेस्ट नहीं होता और एज इट इज़ पॉटी में निकल जाता है, जिस वजह से बच्चा कमज़ोर हो सकता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जिन बच्चों को खाना चबाना नहीं आता उनमें स्पीच डिले भी हो जाता है। मतलब कि जिन बच्चों को खाना चबाना नहीं आता है वो बोलते भी लेट हैं, क्योंकि खाना चबाने में और बोलने में दोनों में ही फेस और जो मसल्स का इस्तेमाल होता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम बच्चे को किस तरह से खाना चबाना सिखा सकते हैं। तो आपको अपनी बात ठीक से बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक पपेट लिया है ताकि मैं आपको अपनी बात ठीक से समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चबाने का प्रोसेस क्या है। जब सॉलिड खाना हमारे मुंह में जाता है तो हमारी जीभ खाने को हमारी जाड़ों की तरफ डाइवर्ट करती है और फिर हमारी जाड़ें खाने को चबाती हैं और फिर वो चबा हुआ खाना वापस से जीभ पर आता है और हम मुंह को बंद करके उस खाने को निगल जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जब फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क पर होते हैं तो जब उनके मुंह में दूध जाता है तो वो उस दूध को डायरेक्ट निगल जाते हैं, उन्हें चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उस समय पर बच्चे को चबाना नहीं आता है। तो बच्चे को खाना चबाना सिखाने के लिए इसके लिए आपको बच्चे को अलग अलग एज पर अलग अलग टेक्सचर का फूड इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने फूड के टेक्सचर को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। स्टेज 1 है जिसमें कि 6 से 7 महीने के बच्चे आते हैं। 6 से 7 महीने के बच्चों के लिए बिल्कुल पतली, स्मूथ और पानी जैसी कंसिस्टेंसी वाली प्यूरी बनाकर उन्हें दी जानी चाहिए। 6 से 7 महीने का बच्चा जब माँ के दूध के अलावा सॉलिड खाना खाना शुरू करता है तो उन्हें बिल्कुल माँ के दूध से मिलती जुलती कंसिस्टेंसी का फूड बनाकर देना चाहिए, जिसे बच्चा डायरेक्ट आसानी से निकल सके। उसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में आते हैं 8 से 10 महीने के बच्चे। 8 से 10 महीने के बच्चों के लिए थोड़ी मोटी कंसिस्टेंसी वाला फूड बनाकर उन्हें देना चाहिए, जिसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट हो सकता है, जैसे कि ओट्स खिचड़ी या फिर दलिया, जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी मोटी हो और जिसे बच्चा सीधा निकलने के बजाय थोड़ा चबाकर निकले। उसके बाद आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में 10 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे आते हैं। तो जब बच्चा 10 महीने से ऊपर का हो जाता है तो उसे फिंगर फूड इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। अब फ्रेंड्स, फिंगर फूड क्या होता है? फिंगर फूड वो होता है जो कि बच्चा अपने हाथों में उंगलियों में लेकर खा सके। तो फिंगर फूड में आप बच्चे को एप्पल के स्लाइस काट कर दे सकते हैं या फिर कोई भी फ्रूट के स्लाइस आप बच्चे को काट कर दे सकते हैं। कैरेट को उबाल कर उसके पतले पतले स्लाइस करके आप बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं। इससे एक तो बच्चा खुद से खाना सीखता है और दूसरा बच्चे को अलग अलग चीज़ों के टेस्ट के बारे में भी पता लगता है, क्योंकि अगर हम बच्चे को एक ही टेस्ट का खाना खिलाते रहेंगे तो वो दूसरे किसी चीज़ के टेस्ट को खाने से या तो मना कर देगा या फिर उसे थूक देगा। तो ऐसे में हम बच्चे को खाना खाने के लिए किस तरह से एनकरेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उससे जस्ट 1 मिनट पहले आप बच्चे के मसूड़ों को एक्टिवेट कर लें। इस समय या तो बच्चे की जाड़ें नहीं आई होती या फिर अभी आ रही होती हैं। तो ऐसे में बच्चे के मसूड़ों को एक्टिवेट करने के लिए पहले आप बच्चे के मसूड़ों को इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करें। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ऊपर वाले मसूड़े को प्रेस करें। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से अपोजिट साइड के मसूड़ों को भी आप एक्टिवेट कर लें। और जब आप बच्चे को खाना खिलाएंगे तो आप सीधा सेंटर में डालने के बजाय खाने को साइड में डालें, जिससे कि बच्चा खाने को चबाएगा और फिर वो चबा हुआ खाना वापस से जीभ पर आएगा और फिर बच्चा उस खाने को निगल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे बच्चे को 2 फ़ायदे होंगे। पहला, एक तो बच्चा खाना चबाना सीखेगा, दूसरा बच्चा टंग मूवमेंट करना भी सीखेगा।
अब आती है स्टेज 4। इसमें बच्चा 1 साल से ऊपर का हो जाता है, तो ऐसे में आप बच्चे को फ्रूट्स, रोटी या फिर पराठा इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। स्टार्टिंग में आप बच्चे को रोटी दाल में चूर कर खिलाएं और फिर धीरे धीरे बाद में रोटी का एक निवाला आप दाल या फिर सब्जी में लगाकर बच्चे को खिला सकती हैं। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे इन 4 स्टेजेस को फॉलो करें। कुछ बच्चे सेकंड या फिर थर्ड स्टेज में से एक स्टेज को स्किप भी कर सकते हैं, वो सीधा 4th स्टेज पे भी आ सकते हैं, मतलब कि वो सीधा खाने को अच्छे से चबाकर निगलना सीख जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बच्चे को ठीक से बैठकर खाना खाने के लिए कैसे इनकरेज करें। फर्स्ट है, जब आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो आप अपनी खाने की प्लेट भी साथ में लेकर बैठें, क्योंकि बच्चा देखा देखी में खाना सीखता है। और खाने को चबाते हुए आप बच्चे को अपनी नकल उतारने के लिए बोलें और कोशिश करें कि बाकी के फैमिली मेम्बर्स जब खाना खाते हैं तो उस समय आप बच्चे को खाना खिला दें। सेकंड है, खाना खिलाते समय आप बच्चे को बिल्कुल अपने सामने बिठाएं और किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन जैसे कि टीवी या फिर फ़ोन को बंद कर दें, ताकि बच्चे का ध्यान बिल्कुल खाने पर रहे और वो खाने को मुंह में भरकर ना बैठा रहे। थर्ड है, आप बच्चे को खाना एक कलरफुल प्लेट या फिर किसी कलरफुल चम्मच से खिलाएं, जिससे कि बच्चे को खाना थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। और आप बच्चे को खाना खिलाते समय हमेशा 2 चम्मच साथ में रखें। एक चम्मच आप अपने पास रखें और एक चम्मच बच्चे को दें, ताकि बच्चा चम्मच और खाने के साथ खेलता रहे और आप दूसरे चम्मच से बच्चे को खाना खिलाते रहें। और आप खाने को अपने लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ही स्ट्रेस फ्री बनाएं और उस खाने के प्रोसेस को एंजॉय करें। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।